Assalamualaikum and welcome back to a brand new video and our latest vlog. भाई आज आपके साथ हम लोग शेयर करने जा रहे हैं दास्ताने उस्ताद। यस, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। आज मैं आपको हमारी डेली लाइफ की जो कॉलेज में वर्किंग रूटीन होती है वो डिटेल में शेयर करने जा रही हूँ। लाइक सीरियसली यार, आजकल जो रूटीन है वो इतनी ज्यादा डॉगी वाली हेक्टिक हुई हुई है कि पूछे मत। आप कब सुबह उठते हैं, कब तैयार होते हैं, कॉलेज जाते हैं, वापस आते हैं, बीच में आपको कोई 5 सेकंड का टाइम नहीं मिलता कि आप सांस ले लें, बैठ लें, थोड़ा सा रेस्ट ले लें। नो वेज। और ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेज हैं और आप कह सकते हैं कि ये इनामात है हमारी खुशनसीब गवर्नमेंट के। जैसे हमारी अम्मा जान को हर किस्म के मसले का हल लगता है कि भाई ये तेन सिर्फ फेस वजह तो है क्योंकि तुम मोबाइल इस्तेमाल कर दी है। हमारे मुल्क का भी यही अलमिया है कि हमारे मुल्क में होने वाले हर मसले का हल यही है कि बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, इनको छुट्टियां दो, घर बिठा दो। वो अनएक्सपेक्टेड किस्म की जो छुट्टियां हैं हम लोगों ने बगैर सूरत हाल का जायजा लेते हुए जो बच्चों को दे डाली है, उसका खमियाजा हमें कुछ इस तरीके से भुगतना पड़ रहा है कि यकीन जाने सारे काम एट अ टाइम हमें मैनेज कर रहे हैं। दौड़े लगी हुई होती हैं, कॉलेज के इवेंट सेपरेट होते हैं, सिलेबस कंप्लीशन सेपरेट होती है, पेपर चेकिंग सेपरेट होती है, टेस्ट सीरीज का प्लान जो होता है वो सेपरेटली चल रहा होता है। मतलब ऑल इन वन फ्रेम वाला हिसाब किताब होता है कि आपने तमाम के तमाम काम जो हैं वो एक ही दिन में एट अ टाइम पे सारे के सारे मैनेज होते हैं कि आपकी टांगे मुख्तलिफ जगहों पे फंसी हुई होती हैं। तो इसी वजह से सुबह कॉलेज जाने से पहले कुछ इसी किस्म का एहसास हो रहा होता है कि आप कॉलेज नहीं जा रहे हैं, किसी जंग पर जा रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं कि आपने बस कमर बांध दी और दे दर पे आगे पीछे बस काम निपटाने और घर आने वाली बात करनी। और ठंड ने कोई इतनी अखीर की भी आज के सुबह सुबह बिस्तर से निकलने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता। वो मुश्किल बिस्तर से निकल के अपने घर वालों की, अपने बच्चों की तैयारी करने के बाद नाश्ते वाश्ते निपटा के तैयारी फटाफट से खत्म करो। फटाफट करते करते फिर भी हम कॉलेज से आजकल लेट हो ही जाते हैं। कोई 10 मिनट तक मैंने बाहर इनको गाड़ी में इंतजार करवाना होता है, उसके बाद मेरी तैयारी मुकम्मल होती है, मैं बाहर निकलती हूँ, दरवाजा मैंने लॉक कर लिया है। अब हम लोग कॉलेज आने के लिए निकल गए हैं और इर्द गिर्द का बस आप लोग हिसाब किताब चेक करें। मेरी तैयारी को आप टोटली तौर पर इग्नोर करें। वही मेरी पुरानी सूरत हाल है, वही मेरी पुरानी शक्ल है, वही रोज की रूटीन है, वही मेरे रोज की रूटीन का जो गेटअप होता है आपको देखने को मिल रहा है। आप बस इर्द गिर्द का माहौल चेक करें कि आज 25 जनवरी हो चुकी है लेकिन सर्दी को, ठंड को कोई इन बिन का जरा जितना फर्क नहीं पड़ा। कहाँ है वो लोग जरा निकल कर सामने आए जो कहते होते हैं कि बस जनवरी निकल गया तो ठंड का नामो निशान खत्म, भाई अब तो सर्दी आनी ही नहीं है। सूरज भाईजान शक्ल दिखा के राजी नहीं है, बारिशें हो नहीं रही। अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक की हमसे नाराजगी ही है जिसकी वजह से हमारे ऊपर बाराने रहमत नहीं बरस रहा। चले भी अल्लाह पाक से दुआ कि अल्लाह पाक हमारे तमाम इस किस्म के गुनाहों को माफ फरमाए, हमारे गुनाहों की बख्शे, हमें नेकी करने की तरगीब दे ताकि हम लोग जो है नेक कामों की तरफ राग़िब हो सके। तो बावजूद इसके कि मैं बहुत ज्यादा लेट हो रही थी फिर भी जो हमारे नशे टूट रहे होते हैं कॉफियों के, तो उसके बगैर कॉलेज जाना तो बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है क्योंकि वहां जाकर यहाँ तक आके हमें कोई लाकर देता नहीं है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि सुबह जाने से पहले मैं अपनी जो इक्विपमेंट्स हैं, कॉफी या दूध वगैरह वो साथ लेकर ही जाऊँ। तो सबसे पहला स्टॉप हम लोगों ने बेकरी पे लिया है। मैंने कॉफी पिक की है अपनी, उसके बाद मैंने बस रौला डाल दिया कि बस अब मैं लेट हो गई, मुझे कॉलेज छोड़ दें क्योंकि 8:25 हो गए तो 8:30 का मेरे कॉलेज का टाइम है। शोर मचाते करते कराते मैं फाइनली अब कॉलेज पहुंच गई थी। वहां पहुंचकर सबसे पहला रिसीविंग की आपने हाजिरी लगानी होती है। बायोमेट्रिक से पहले भी हमारे इस कंट्रोलर एग्जामिनेशन के ऑफिस में क्योंकि टेस्ट सीरीज चल रही है तो सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उसका बंडल जिस भी रूम में हमारी ड्यूटी होती है वो पिक करना होता है। और इतने कोई डाडे किस्म के हमारे कंट्रोलर एग्जामिनेशन साहब है कि अगर हमारी बायोमेट्रिक पे एंट्री लेट हो गई है ना तो हमें वहां से तो माफी मिल सकेगी, लेकिन यहाँ पे जो हमारी लेट एंट्री रिकॉर्ड हो जाती है उसकी माफी नहीं है भाई। एनीवेज फटाफट से मैंने पेपर पिकअप किए हैं, उसके बाद भाग भाग के मैंने कैंपस का एक राउंड लिया है, स्टूडेंट्स को अपनी क्लासों के अंदर ताड़ा है, मतलब बंद किया है और उसके बाद फाइनली अब पेपर स्टार्ट हो गया था। नहीं, ये जो आपको आम से नजर आने वाली ड्यूटियां ना बिल्कुल आमतौर पे नहीं होती। आपके दोनों कान, आंख, नाक सारा कुछ इस तरीके से हम लोगों ने अपने हिस्से एक्टिव की होती है कि जैसे पता नहीं हम लोग इन्विजिलेशन नहीं कर रहे, कोई शेर शिकार की ताक लगा के बैठा हुआ है। जहां पे किसी बच्चे की गर्दन जरा सी हिलती हमें नजर आई, हमने बस झपट के उसको पड़ जाना, पेपर हमने छीन। सारी की सारी सूरत हाल के अलावा हमें कुछ ड्यूटीज इसके अंदर पूरी करनी होती हैं कि डिटेल में बच्चों की चेकिंग करो, कोई नकले शक्ले तो नहीं मार के बैठे हुए, कोई बूटियां छुटियां तो नहीं लेके बैठ गए, उनकी शीटें चेक करो, उनकी अटेंडेंस लिखवाओ और साथ साथ उनकी आंसर शीट के ऊपर सिग्नेचर भी करो। इन्विजिलेशन आप जितनी मर्जी सख्त खोलो, एमसीक्यूज के अंदर बच्चे कुछ ना कुछ बूटी लगा ही लेते हैं, जितना भी आप कंट्रोल कर लो। तो कई दफा मैं सोचती होती हूँ कि एग्जामिनेशन वालों को इस चीज की लाजमी तौर पर चेंज लेकर आनी चाहिए कि आपके पेपर पैटर्न से एमसीक्यूज निकाल के वैसे सब्जेक्टिव कर दो, ना नकल मारे थे ना मसला हो। लेकिन भाई जो अल्ट्रा लेजेंड किस्म के स्टूडेंट होते हैं उसके अंदर के बीच में से भी रास्ता निकाल ही लेते हैं। फिर भाई ये बात आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह होती है, इसका आगे जाके आपको नुकसान ही होने वाला। बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती, जब रुको जरा सबर करो, तो आपको यहाँ से सांस आता है तो उसके बीच में जो आपको 40 मिनट की ब्रेक भी होती है, उसके अंदर आपको खाने पीने की इजाजत आजकल हरगिज नहीं होती। आपने फुल कंसंट्रेशन के अंदर बैठना है, अपना कॉफी का मग पकड़े, साथ में पेपर चेक करना स्टार्ट कर दें।
हर हफ्ते पेपर और 5 से 6 बंडल आपके पास आते हैं और आपने 4 से 5 दिन के अंदर उनको वापस भी करना होता है। तो आपने मशीन की तरह बस उनको फटाफट देख के चेक करना है और उसके अंदर कोई गलती भी हरगिज किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए, वरना सीधी कंप्लेन जो है वो आपके प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचेगी और फिर आपकी बेइज्जती। स्टूडेंट्स को लग रहा होता है कि पता नहीं वही बेचारगी की जिंदगी गुजार रहे हैं, उससे ज्यादा मिजरेबल और मजबूर लाइफ किसी की नहीं है। तो मेरी नहीं भैया, आपके टीचर जो होते हैं आपसे कहीं ज्यादा सफर कर रहे होते हैं। जितना खर्चा आपको हमसे बेइज्जती का होता है, हमसे से कहीं ज्यादा अपने ऊपर वालों से, अपने जो हेड्स होते हैं उनसे बेइज्जती का खतरा हमें लाहक होता है। इन सारे कामों के साथ साथ हमने अपने लेक्चरिंग मैनेज करने होते हैं, क्योंकि हमारी सारी क्लासेस का सिलेबस 100% तो ऑब्वियस सी बात है कि खत्म हुआ नहीं होता। जो इतनी ज्यादा छुट्टियां की गई होती है उसको भुगतना भी तो होता है। और सही मौत उस टाइम पड़ जाती है जब एक ही दिन में आपको इकट्ठे 1.5 घंटे के 2 लेक्चर एक क्लास में कंसेक्यूटिव डबल लेक्चर मिल जाए। मतलब यार आपका पढ़ा के बोल के मुंह दुखने लग जाता है, पर टाइम खत्म होने का हर किसी और का नाम नहीं ले रहा होता। कोई अल्ट्रा लेजेंड किस्म के होते हैं वो टीचर जो 1 घंटे के अंदर आते हैं, 2 चैप्टर पूरे करवा के चले जाते हैं। मतलब यार मुझे तो सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती जब तक मैं उसकी एक लाइन के अंदर मौजूद एक लफ्ज बच्चों को एक्सप्लेन ना कर दूं, और वो भी लिख के बोर्ड के अंदर। हालांकि मुसीबत में अपने लिए खुद पाल लेती हूँ, लेकिन आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रही होती। अगर बच्चा कैच नहीं कर पा रहा तो आपको पढ़ाने का क्या फायदा। और अल्लाह पाक ने हम टीचर्स को इतनी एबिलिटी दी भी होती है कि हम लोग बच्चे की शक्ल देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि इसके दिमाग में कोई बात पल्ले पुल्ले पड़ रही है या ऊपर से गुजरती जा रही है। एनीवेज नहीं, आपने जाना नहीं है। ये तमाम तर सिलसिला इस तरह तक खत्म नहीं हो जाता। ये पेपर चेकिंग के अलावा, लेक्चर्स के अलावा, इन्विजिलेशन के अलावा, टेस्ट के अलावा हमारी एक और ड्यूटी होती है, क्योंकि हम लोग क्लास इंचार्जशिप भी देते हैं। हमारे जमाने में सीधा था 4 सबों का बस एक कॉपी की जितना अटेंडेंस रजिस्टर होता था, जिसमें सिर्फ हम लोगों ने प्रेजेंट एब्सेंट लगानी और काम खत्म। अब ये हमें कोई मुंशियों के जितने वो पटवार खानों के खाते होते हैं ना, उतने बड़े बड़े दस्ते पकड़ा दिए जाते हैं कि इसके अंदर बच्चों के जन्म कुंडली से लेकर उनके सोने उठने जागने की तमाम तर रूटीन शेयर कर। एंड जोक्स अपार्ट, इसमें बच्चों की इतनी डिटेल होती है और हमें उसका इतना फीडबैक और साथ ही साथ हमें उनको कोऑर्डिनेशन के अंदर रखना पड़ता है कि लिटरली पिछले दिन मेरे कोलीग मुझे कह रहे थे और 100% बात सच थी कि हम लोगों ने बस इनको पैदा नहीं किया, कि इनकी तमाम का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ही होती है कि अगर ये घर जाकर ज्यादा सो रहा है तो क्यों सो रहा है, पढ़ क्यों नहीं रहा, अगर इसके इतने नंबर कम आ रहे तो क्यों कम आ रहे हैं, कहीं इसको कैल्शियम की कमी तो नहीं हो रही, इसको विटामिन की कमी तो नहीं हो रही, इसको दूध के अंदर कौन सा सप्लीमेंट होनी चाहिए, इसका दिमाग तेज चलना शुरू हो जाए जिसकी वजह से पढ़ाई के ऊपर तवज्जो दे दे। फला दिन ये एब्सेंट था तो क्यों एब्सेंट था, इसकी वैन नहीं आई थी, अगर वैन नहीं आई थी तो वैन क्यों नहीं आई थी, अगर ड्राइवर नहीं आया था तो ड्राइवर से कॉन्टेक्ट पूछे कि उस दिन फलां जगह पे फलां स्टॉप पे 8:25 या 26 मिनट पे फलां नाम की बच्ची को पिक करने क्यों नहीं गया। ओफ मेरे खुदाया, अरे कहना क्या चाहते हो। एनीवेज ये रोने धोने तो हमारे चलते ही रहते हैं। एटलीस्ट इस टाइम के बाद जाके आपके कानों को सुकून देने वाली ये बहुत ही खूबसूरत सी आवाज फिजा में गूंजती है और आप अल्हम्दुलिल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, वो होती है हमारी ऑफ टाइमिंग की बेल। तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए आप लोगों ने घर जाने से पहले लाजमी तौर पर इस बहन जी को बाय बाय बोलना नहीं भूलना। आई मीन बायोमेट्रिक के ऊपर अटेंडेंस लगाना नहीं भूलना भी, जिसके लिए आप लोग आते हैं 2000 years later. So now with so many alhamdulillah I am saying goodbye to the college campus। और कसम से यार बाहर निकलते ही आपकी सारी की सारी थकावट जो होती है ना वो छू अंतर हो जाती है जब आप ये खूबसूरत सी चीज का चेहरा देखते हैं। आई मीन ये मेरा बेटा है। मुझे अल्लाह पाक की ऐसी नेमत होते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स से बड़ा सा सुनती होती थी कि भाई इनकी मुस्कुराहट देखती आपकी तमाम की थकावट जो होती है वो उतरती जाती है। लिटरली ये बिल्कुल सच्ची बात है। सो फाइनली इट वाज होम टाइम। वापस आकर आपने जितनी पैकिंग सुबह की होती है वो सारी की सारी आपने अनपैक करनी होती है। एंड इतनी कोई खुशी हो रही होती है कि फाइनली हमें अब थोड़ी देर के लिए बिस्तर मिल जाएगा, रेस्ट मिल जाएगा, उसके बाद शाम की रूटीन और खाना देखा जाएगा। बट फिलहाल आई विल हैव टू टेक रेस्ट। सुबह अगर तैयारी में मुझे 15 से 20 मिनट लगते हैं तो इस टाइम पे मुझे अपने आप को अनपैक करने में कोई हार्डली 2 से 3 मिनट लगते हैं एंड आई एम फाइनली ऑन माई बेड। मेंटली तौर पे तो आपको इस टाइम पे मुझे सुकून मिल ही जाता है, लेकिन ये जो आपको मेरा छोटा सा शैतान नजर आ रहा होता है एक्चुअली ये भी मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है। तो ये अगले 1-1.5 घंटे तक तो मुझे हर किसी तौर पे छोड़ने नहीं वाला। इसके जो कर्तव्य है ये तो अगले 1 घंटे तक जारी और सारी रहेंगे। Anyways, this was all for today. And if you are a teacher or if you can relate to this video or if you agree with my concepts or my saying, then kindly like my video, subscribe my channel and do mention in the comment box. Okay, bye. Allah Hafiz.